हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट बेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है एक शानदार से प्लेटफॉर्म पे आप सभी का, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। आप सभी जानते हैं मैग्नेट बेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। जी हाँ, बढ़िया और शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आती है। जी हाँ, मैग्नेट बेन्स के दो चैनल। सर पहले बात करते हैं मैग्नेट बेन्स इंग्लिश मीडियम, केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन बढ़िया और शानदार तरीके से, जिसमें आपके पास सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, डीपीपी, पीवाईक्यूज और क्या चाहिए सब कुछ मिलेगा सर, ए टू जेड। एनसीईआरटी इंटेक्स, साथ ही साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी इंटेक्स, साथ ही साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी। कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं से कहीं तक, ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं लगेगा आपको कुछ चीज छूट रही है, कुछ चीज रह रही है, कहीं से कहीं तक आपको नहीं लगने वाला। मैंने कहा ठीक है सर, आते हैं अपन, आते हैं, बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है भाई, आप बात करते हैं मैग्नेट बेन्स हिंदी मीडियम, क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन, सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। जो सेगमेंट इंग्लिश मीडियम में, वो पूरा सेगमेंट हिंदी मीडियम में भी करवाया जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर नोट्स, सर नोट्स, ई नोट्स और ई बुक्स ये भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको कहां मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कहां मिलेगी सर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बस वहां जाइए, अपने नोट्स उठाइए, बढ़िया और शानदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। मैंने कहा ठीक है सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। ठीक है सर, आज क्या लेके आए? मैंने कहा भैया चैप्टर आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, छोड़ेंगे नहीं सर। चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और आज बढ़िया तरीके से असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस, असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस, टाइप 5। क्या सर? टाइप 5 मिलने वाला है, इसको खत्म करेंगे सर। इसको खत्म करेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से, टेंशन नहीं लेना है। क्या नहीं लेना है सर? टेंशन नहीं लेना है। अगर आपने टेंशन लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी सर, अगर आपने टेंशन लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा। मैंने कहा ठीक है सर, डन, आगे चलते हैं, देखते हैं सर। और सर एक बात हमेशा मैं आपको कहते हुए चल रहा हूं, असर्शन रीजन को इंपॉर्टेंस दीजिए, दीजिए मतलब दीजिए बोल रहा हूं मैं। एमसीक्यू 16 मार्क्स के हैं सर, जिसमें 4 मार्क्स के असर्शन रीजन है, जिसमें 4 मार्क्स के असर्शन रीजन है। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा डन। 4 मार्क्स के क्या है? असर्शन रीजन। और सर ये इंपॉर्टेंट है, अगर अपन सोच रहे हैं ना सर कि अपन को 95 प्लस जाना है, तो ये चारों सही होने चाहिए। 95 प्लस के लिए यहां पर आपके नंबर नहीं कटने चाहिए सर। अगर यहां नंबर कट गए तो फिर आप पीछे हो जाओगे, क्योंकि यहां या तो पूरा आता है या तो पूरा जाता है। 1 2 4 नंबर यहां कटे, आप ये लिस्ट से बाहर, क्योंकि आपको बचा के रखने थ्योरी के लिए। क्योंकि कभी होता है वहां पर कहीं आधा नंबर चला गया, कोई आपके आंसर्स में आप यूनिट लगाना ना भूल जाओ, या फिर कभी ऐसा होता है कि आपको कोई आंसर एकदम एक्यूरेट नहीं आ पा रहा है, थोड़ा ज्यादा डिफरेंस आ गया तो आधा नंबर वहां चला गया। तो उसीलिए हमने यहां पर 3-4 नंबर बचा के रखे। मैक्स टू मैक्स चलो एक आध एमसीक्यू या एक आध असर्शन रीजन भी उड़ गया तो भी हम संभाल लेंगे, लेकिन उससे ज्यादा नहीं संभाल पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं संभाल पाएंगे। तो इस बात को याद रखना है। तो करें चालू? यस सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन इज गिवन। चूज द करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस, आउट ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस। मैंने कहा ठीक है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। रीजन क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मैंने कहा ये भी सही है। ठीक है, ये सब ऑप्शन है जो आपको मिलेंगे। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, बोथ असर्शन रीजंस आर फॉल्स,
और assertion is false but reason is true। यहां पर 5 ऑप्शन दिए, इसमें से 4 यूज होते हैं। 4 में बताता हूं, ऊपर वाले 2 तो कंफर्म है, एक मैक्स टू मैक्स ये चला जाता है और एक ये जाता है। ये वाला बहुत कम आता है कि दोनों के दोनों फॉल्स है, ये वाला बहुत कम आता है क्योंकि 4 होने होते हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। डन, कैसा? डन। चल जल्दी देख लो, एक बार फटाफट देख लो, बस फिर खत्म करते हैं। जल्दी जल्दी हो जाएगा, बस जल्दी, कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं होने वाली है। डन, चलिए जल्दी 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 ये निपट जाएगा। पहला क्वेश्चन निपटाते हैं जल्दी। ये आता है भैया क्वेश्चन नंबर 56। बढ़िया है, शानदार है, लाजवाब है, एक तरफा है। हाँ, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। अच्छा, इसमें 5 दिए हुए ऑप्शन नंबर को, 5 ही देखे चल रहा है। कॉपर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सही बोल रहा है सर, क्योंकि बताऊं कैसे। हम अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जानते हैं सर, सब जानते हैं ये तो, 0.00 वोल्ट, ठीक है। और जब कॉपर की बात आती है तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल मैंने बोला था आप लोग याद रख लो, क्योंकि मैंने इतने क्वेश्चन करवाए कॉपर के तो वो याद ही हो जाता है। हमने पढ़ा था जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका रिडक्शन, जिसका कम होता है उसका ऑक्सीडेशन। तो भैया कॉपर कभी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करता है, इसलिए कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये एकदम सही बात है, 100% करेक्ट है, कोई गलत बात नहीं कही भाई ने कोई भी गलत बात नहीं कही, 100% करेक्ट है, 100% क्या है, करेक्ट है, एक तरफा। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा डन, आपकी बात एकदम सराखों पे, 100% करेक्ट है। दूसरा क्या लिखा है, ये कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव बोल रहे हैं ये लोग। क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव। लेकिन मैंने आपको ये बताया, देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव। क्या लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव। क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव। क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव। मैंने कहा ठीक है सर, डन। अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है हमारा, पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव। मैंने कहा ठीक है सर। और इसने बोला है नेगेटिव है, तो भैया ये वाला तो गलत हो गया, मतलब असर्शन सही है, रीजन ट्रू है। असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। देखो यार, इनने 5 ऑप्शन दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जनरली ऐसा होता है हमारे पास कि 4 ही ऑप्शन होते हैं, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी नोट डाउन कर लो सर इसको, जल्दी नोट डाउन कर लो इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखें अपन ऑप्शन, देखें, ये देखिए, ये देखिए भैया, सी इज द राइट आंसर, सी फॉर कूट आंसर। सी फॉर कूट आंसर। डन, क्लियर हुआ, पक्का, ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 57। सर बढ़िया है सर, मैं कह रहा हूं ना, असर्शन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 57। असर्शन, असर्शन क्या बोल रहा है ना, कुछ तो बोल रहा होगा असर्शन। क्या बोल रहा है, ई सेल शुड हैव अ पॉजिटिव वैल्यू फॉर द सेल टू फंक्शन। बिल्कुल सर, सर कॉमन सेंस बताइए ना, कॉमन सेंस बताइए, नहीं कॉमन सेंस सुनिए। सर आप बताओ, आप कोई सेल लेके आए हो उससे एनर्जी लेने के लिए कि उसको देने के लिए है? वो ड्यूरासेल में खरीद के लेके आए, उससे आपको फोन को सॉरी आपके रिमोट को एनर्जी चाहिए कि रिमोट उसको एनर्जी देगा? तो भाई आपकी ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए ना, कि वो मुझे कुछ ना कुछ वोल्टेज दे रहा है, वो मुझे 0.5 वोल्ट दे रहा है, वो मुझे 0.2 वोल्ट दे रहा है, पता चल रहा है मेरे को वो 1 वोल्ट दे रहा है, 2 वोल्ट दे रहा है। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि ले भैया, मतलब वो हमारे रिमोट से ही एनर्जी ले रहा है, ले ले, अब बता, ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। तो कॉमन सेंस की अगर बात करें तो ई सेल शुड हैव अ पॉजिटिव वैल्यू फॉर द सेल टू फंक्शन। तभी अगर सेल काम कर रहा होगा और बढ़िया तरीके से कर रहा होगा तो डेफिनेटली ई सेल की वैल्यू कैसी आएगी भैया, पॉजिटिव। कैसी आएगी भैया, पॉजिटिव। बिल्कुल सही है, तो असर्शन इज करेक्ट।
असर्शन इज करेक्ट। असर्शन क्या है? करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल शानदार तरीके से असर्शन क्या है? करेक्ट है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन डना डन 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 डना डन डन, बिल्कुल सर असर्शन करेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब अपन क्या करें? अब देखो सर, असर्शन करेक्ट है, रीजन बोला है ई कैथोड इज लेस देन ई एनोड। भैया फालतू बात कर रहा है, हमने हमेशा निकाला है ई नोट सेल, और मैंने क्या करा है? ई कैथोड माइनस ई एनोड। सर कैथोड की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, ये आपको हमेशा पॉजिटिव चाहिए ये, और इसको पॉजिटिव लाने का एक ही तरीका है, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, तभी, नहीं तो नहीं हो पाएगा सर। कुछ भी कर लो आप, नहीं हो पाएगा। मैंने कहा ठीक है सर। तो ये होता है ई नॉट बड़ा माइनस ई नॉट छोटा, ई नॉट बड़ा माइनस ई नॉट छोटा, ये ई नॉट बड़ा माइनस ई नॉट छोटा, ये आपका होगा। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ई नॉट बड़ा माइनस ई नॉट छोटा, डन, बिल्कुल सही बात है, एकदम सटीक। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये वाला बड़ा होना चाहिए, और ये बोल रहा है कि ये बड़ा होगा, तो भैया ये पॉइंट बिल्कुल गलत है, ये पॉइंट बिल्कुल रॉन्ग है, और गलत है तो मैं तो खेल ही नहीं पाऊंगा। और अगर असर्शन गलत, रीजन गलत है, तो रीजन कहां पर गलत है ये बताओ सर। रीजन यहां फॉल्स है, नहीं 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 नहीं, रीजन यहां फॉल्स है और रीजन यहां फॉल्स है, लेकिन असर्शन सही है, तो यहां तो दोनों गलत है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है सर। असर्शन इज ट्रू, सर जी सी होगा, सर जी सी होगा, बिल्कुल लिख लो सर, लिखवा लो, सी होगा, सी इज फाइनल, सी इज फाइनल, बिल्कुल सी इज फाइनल, A1 तरीके से सी इज फाइनल, फाइनल है, सी फाइनल है सर, कुछ नहीं हो सकता सी को लेके, सी को लेके कुछ नहीं हो सकता, सी एकदम सटीक सही आंसर है, बोले तो झकास तरीके से। ठीक है, चेक कर लें एक बार, चेक कर लें, बिल्कुल सर, सी इज करेक्ट, करेक्ट 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 करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, डन, आगे चलें, नेक्स्ट। ये देखिए, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। अगर आप डाइल्यूशन करोगे तो सर जी आपकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। मैंने अभी आपको बताया था कल वाले लेक्चर में कि अपन ने ये देखा था कंडक्टिविटी भैया क्या होती है। सर जी कंडक्टिविटी क्या होती है, क्या पढ़ा था सर जी? कप्पा। अरे मैंने कहा भाई वो तो मेरे को पता है कप्पा ही होती है, लेकिन यहां कैसे समझाओगे सर? यहां ऐसे समझाएंगे ना, हमने आपसे सीखा है सर, समझा देंगे। ये देखो, ये पेंसिल छोटी हो गई, अभी निपटाता हूं इस पेंसिल को। ठीक है, ये मान लो ये आपका 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लो, 1 मीटर क्यूब ले लो, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है अपने हिसाब से। वन मीटर क्यूब ले लिया मैंने ये, ठीक है। इसमें कुछ आयंस होंगे सर, 2 4 5 आयन, जो भी आपको मानना है मान लो। ये 6 आयन है। अब जैसे ही मैं इसको डाइल्यूट करता हूं, आयंस दूर चले जाएंगे, तो इस पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो जब भी आप डाइल्यूशन करते हैं, करके दिखाऊं, ये देखिए, ये डाइल्यूशन है, ये क्या है? डाइल्यूशन है। ये क्या है? डाइल्यूशन है। ध्यान से सुनिएगा,
ये डाइल्यूशन किया, ये डाइल्यूशन किया भाई, 1 मीटर क्यूब तो उतना ही रहेगा, लेकिन अब ये 6 आयन थोड़े दूर दूर चले गए होंगे। तो यहां पर हो सकता है सिर्फ आपके पास कितने आयन बचे, 4 आयन बचे। तो अब 4 के कंपैरिजन में इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती, तो भैया जैसे ही हमने डाइल्यूशन किया, ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। मैंने कहा डन, बिल्कुल सटीक बात कही है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, तो भैया पहला वाला पॉइंट 100% करेक्ट है। और ये हुआ क्यों, ये बता दो। क्योंकि सर डाइल्यूशन करते टाइम नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए। सर क्या हुआ, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। मैंने कहा ठीक है सर, यहां 6 थे, आप क्या बचे, 4 बचे, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए सर, डिक्रीज हो गए। मतलब भैया रीजन भी सही है। अब सर जैसे ही मैं ये बोलता हूं रीजन सही है, तो अब 2 ऑप्शन आ गए, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। चेक करके बताओ कौन सा होगा, चेक करके बताओ कौन सा होगा, कौन सा होगा, चेक करके बताओ कौन सा होगा। बिल्कुल बढ़िया तरीके से। मैंने कहा ठीक है, कौन सा होगा, कितना हुआ, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए सर, यही रीजन मैंने आपको दिया, तो ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भाई का। हाँ, ये जो रीजन है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, भाई का। और अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो नाम लिखवा लो सर जी, बिल्कुल यही आने वाला है। फिर तो आपका ऑप्शन ए सही है कि बोथ बोथ बोथ, ये क्या कर रहा हूं भाई, हाँ ये होगा ना, both assertion and reasons are true and the reason is the correct explanation of assertion। और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसके, assertion का। टोटल assertion रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जल्दी नोट डाउन, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई तकलीफ तो नहीं है, यहां तक क्लियर हुआ। देखिए आंसर, ये देखो मैंने कहा ये सर आंसर अपना आएगा, कोई रोक के तो बताए, आंसर अपना बराबर आ जाएगा। चलिए अगला देखें क्या, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है डन। हाँ आया क्या, हाँ हाँ सर चेंज तो हो गया, आ गया आ गया आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्या बोल रहा है देखो, कह रहा है मोलार कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट शोज अ शार्प इंक्रीज व्हेन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। बिल्कुल सही है। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है सर, इधर आओ, इधर इधर कोंटे में, इधर कोंटे में एकदम इधर, ये जहां पर एरिया ज्यादा है ना, इधर आओ, इधर इधर मजा आएगा। सर मैंने अभी आपको पढ़ाया मोलार कंडक्टिविटी बढ़ेगी कब, जब आप डाइल्यूशन करोगे, ठीक है। लेकिन मोलार कंडक्टिविटी 2 लोगों के लिए बढ़ेगी। कितने लोग के लिए, 2। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी। मैंने कहा ठीक है सर। अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसकी बात करूं मैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो सर वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक लफड़ा है। क्या लफड़ा है बताऊं मैं, कि सर इसकी मोलार कंडक्टिविटी ज्यादा तेजी से इंक्रीज होती है, शार्पली इंक्रीजेस। अब क्वेश्चन आता है क्यों, मैंने कहा बताता हूं भाई, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है। इसकी होती है लेकिन उतनी ज्यादा तेजी से नहीं, है ना, स्लो स्लोली, स्लो स्लोली। ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा आपको, बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल करके दिखाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो ग्राफ दिखाता हूं मैं आपको, इसका मैंने ग्राफ के साथ पढ़ा है कि 3 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको लिखने में। और लो असर्शन रीजन में भी चल रहा है। आप बताओ, आप
मोलार कंडक्टिविटी इधर बढ़ती है, इधर पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो डाइल्यूशन कहां बढ़ेगा? पीछे। ठीक है, तो जब मैं बात करता हूं किसकी सॉरी वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो वो ऐसा होता है, ये आपका सॉरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस ही ऐसा है। और जब मैं बात करता हूं वीक की, तो सर ऐसा केस है, देख रहे हो? ऐसा केस है, देख रहे हो? ये स्ट्रॉन्ग वाला है, ऊपर इतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन वीक वाले को देखो, वीक वाला तो मान ही नहीं रहा है, कह रहा हम नहीं रुकेंगे रे, ये कहना चाह रहा हूं। देखा, स्ट्रॉन्ग वाला तो बढ़िया आराम आराम से, आराम आराम से, और ये गजब तरीके से, गजब। दो चीज, दो फैक्टर काम करते हैं सर। जो अगर मैं आपसे बोलूं वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा क्या हो गया, कितनी तेजी से बढ़ गई, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा क्या हो गया कि इतनी तेजी से नहीं बढ़ी, थोड़ी स्लो बढ़ी, ऐसा क्या हो गया दोनों के अंदर, ये आपको पता चलना चाहिए। ये नहीं पता चलेगा आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। क्यों बच्चा पार्टी, क्यों बबुआ लोग? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? बताओ जल्दी, बिल्कुल बताओ जल्दी। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? बिल्कुल बताओ जल्दी। यहां तक क्लियर है कि नहीं है? अगर नहीं हो तो बता दो, और अगर हो तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है सर, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बढ़े आगे, बढ़े आगे, बढ़े कि नहीं बढ़े, बस ये बता दो। ठीक है सर, अब सुनिए सर, वीक इलेक्ट्रोलाइट में दो फैक्टर काम करते हैं। एक फैक्टर तो दोनों में कॉमन है बेटा, क्या सर? दोनों में आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है, आयनिक मोबिलिटी। अब ये क्या सर? सर जो आयंस होते हैं ना, वो दूर दूर हो जाते हैं, तो वो जल्दी इलेक्ट्रोड के पास पहुंचते हैं। अगर दूर हो जाएंगे तो भली क्या हुआ, डिस्टेंस बढ़ गया। तो कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग लंबा रास्ता चूज कर लेते हो छोटे के जगह, क्योंकि छोटे पे ट्रैफिक ज्यादा होता है, तो भैया वो लोग एकदम, आप समझ रहे हो, निंजा बाइक लेके भाग रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं एकदम, और अब आप लगे हुए ट्रैफिक वाले में स्कूटर के साथ, धीरे 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 कैसे पहुंच पाओगे? तो दोनों केस में आयनिक मोबिलिटी बढ़ती है, ये तो फिक्स है। तो एक रीजन तो है आयनिक मोबिलिटी की वजह से दोनों की कंडक्टिविटी बढ़ रही है भैया, मोलार कंडक्टिविटी। लेकिन सर हमने एक चीज देखी है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरा नहीं टूटता था, वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरा नहीं टूटता था। एक मिनट रुको, हाँ, लेकिन स्ट्रॉन्ग तो पूरा टूट जाता, तो उसमें तो आयंस बढ़ेंगे नहीं, लेकिन वीक में जैसे जैसे आप पानी डालते जाते हो वो टूटना चालू हो जाता है, टूटता तो उसके नंबर ऑफ आयंस बढ़ते चले जाते हैं। हाँ, और अगर किसी भी चीज में नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए तो भैया कंडक्टिविटी या फिर आपकी मोलार कंडक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कि वो टूटना चालू हो जाता है इसी वजह से। तो जो पहला लिखा है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए शार्प इंक्रीज मिलता है, वो 100% करेक्ट है, वो 100% करेक्ट है। और अगर अजर्शन करेक्ट है तो भैया कई सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, बस एक ही ऑप्शन हट जाएगा। कौन सा? ये लास्ट वाला, क्योंकि इसमें उसने बोला है अजर्शन फॉल्स है। इसमें उसने क्या बोला है? अजर्शन फॉल्स है। मैंने कहा ठीक है सर, देखते हैं अजर्शन फॉल्स है तो लास्ट वाला भी हट जाएगा, ये लास्ट सेकंड भी हट जाएगा, क्योंकि इसमें भी अजर्शन फॉल्स है। तो या तो अपने पास ए बी सी में से कोई सा होने वाला है। मैंने कहा ठीक है सर, हो जाए, फिर देख लेंगे सबको अभी 2 मिनट के अंदर। ठीक है, अब भैया पहले रीजन पढ़ लेते हैं। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। यही तो बताया, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस। बिल्कुल सही है सर, एकदम सटीक आंसर बताया आपने, और इसी के वजह से आपका आंसर सही है। एक तरफा, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? पक्का रीजन भी करेक्ट है, और ये लीजिए भैया आंसर भी करेक्ट है। ए आएगा, बिल्कुल लिखवा लो, ए आएगा, बिल्कुल लिखवा लो। और इतना जो लिखा है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, तेजी में, तेजी में स्क्रीनशॉट ले लो, मजा आ जाएगा। एक नंबर, एक नंबर मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो 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 चलो, एक नंबर मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं से कहीं तक। एक नंबर मजा आ जाएगा।
जल्दी 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 59, जल्दी 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 59, डन। आगे बढ़े, ये लीजिए सर 60, ये लीजिए 60। क्या बोल रहा है? मर्क्यूरी सेल डज नॉट गिव स्टडी पोटेंशियल। अबे पागल है क्या बे? मर्क्यूरी सेल की बात कर रहा है, तेरे को शर्म आ रही है? किसकी बात हो रही है? मर्क्यूरी सेल की, मर्क्यूरी सेल की बात हो रही है, जिसको मैं प्यार से मेरे घर के बाजू में ही तो रहता सर, बटन सेल भी कहता हूं। ए बटन किधर जा रही है? बटन सेल भी कहते हैं सर। इसका पोटेंशियल स्टडी होता है, कांस्टेंट पोटेंशियल होता है, स्टडी पोटेंशियल देता है। ये हद हो गई है। और ये क्यों स्टडी पोटेंशियल देता है ये आपको याद है? ये मेरे को याद है, बताता हूं अभी थोड़ी देर में। लेकिन ये बात याद रखना कि ये तो गलत है, लिखवा लो, ये गलत है, रॉन्ग, यू आर रॉन्ग भैया, अजर्शन गलत है। और अजर्शन गलत है तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। या तो आंसर डी है धोखा, और या तो ई है इलू इलू। लो भैया, डी पे धोखा या तो इलू इलू, ये दो आंसर है। अब इन दोनों आंसर को देखना पड़ेगा, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, किस लिए हो सकता है, सब देखना पड़ेगा बिल्कुल बढ़िया तरीके से। हमने कहा ठीक है डन, हमने कहा डन। अब देखो, अब देखो डन, कांस्टेंट पोटेंशियल, क्या है? कांस्टेंट पोटेंशियल, ठीक है। क्या होता है? कांस्टेंट पोटेंशियल। मैंने कहा ठीक है, देता है सर। और ये क्यों देता है? क्योंकि इसमें कोई भी आयंस इन्वॉल्व नहीं होते भैया इस सेल रिएक्शंस में। ये किसकी सेल रिएक्शन में सर? सर ये मर्क्यूरी सेल की और बटन सेल की, इसकी सेल रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व नहीं होते? आयंस इन्वॉल्व नहीं होते। कौन इन्वॉल्व नहीं होते? आयंस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। कैसी लगी? इसीलिए इसका कांस्टेंट पोटेंशियल होता है। लेकिन वो तो गलत हो गया, ठीक है। इन द सेल रिएक्शन आयंस आर नॉट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, क्योंकि आयंस होता ही नहीं है, आयनिक फॉर्म में होता ही नहीं है। तो भैया रीजन बिल्कुल सही है, रीजन करेक्ट है बाबू, रीजन करेक्ट है बाबू। और अगर रीजन करेक्ट है तो क्या होगा? क्या होगा? बोथ असर्शन रीजंस आर फॉल्स। भाई ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अदर रीजन सही है सर। ई आना चाहिए, ई फॉर इलू इलू। बिल्कुल, हमारे स्कूल में एक बच्चा था, उसको हम इलू इलू कहते थे, है ना। उसको हम क्या कहते थे? इलू इलू। ये लीजिए सर, इलू इलू करेगी तो दोप देंगे ना। बिल्कुल, चलो नेक्स्ट। पहले एक बार लाइक हो जाए सर, एक बार सेशन को लाइक कर दो जरा, जल्दी जल्दी सेशन को लाइक कर दो, जल्दी सेशन को लाइक कर दो पहले एक बार। जल्दी सेशन को लाइक कर दो पहले फटाफट। जल्दी सेशन को लाइक कर दो पहले फटाफट, जल्दी, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जल्दी 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 सेशन को थोड़ा फटाफट लाइक करेंगे, जल्दी तेजी में। चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आ जाइए। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन गिव्स क्लोरीन एट एनोड इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल सही बात है सर, सर बिल्कुल सही बात है। जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं किसका? NaCl का, तो NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होता है सर? तो क्या देखने को मिलेगा सर? थोड़ा समझाएंगे हमको? अरे हमने कहा पूरा समझाएंगे, थोड़ा क्यों समझाएंगे भाई? आप ये मान के चलिए पूरा समझाया जाएगा। तो ये बनाता है आपका सोडियम सॉलिड और क्लोरीन गैस निकल जाएगी।
ठीक है। और सोडियम आपको कहां मिलेगा सर? कैथोड पे। और क्लोरीन यहां पर मिलेगा आपको एनोड पे। यह आपको कैथोड पे और यह आपको कहां मिलेगा? एनोड पे। हमने कहा बहुत शानदार। हमने कहा जियो मेरे लाल, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कैथोड पे सोडियम मिल गया और क्लोरीन मिल गया कहां पर सर जी? एनोड पे मिल गया। मैंने कहा ठीक है सर। कुछ लोग कह रहे थे ऑक्सीजन मिलेगा यहां पे। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा ऑक्सीजन। सही है, एकदम करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है। असर्शन करेक्ट है सर। असर्शन क्या है? करेक्ट है। मैंने कहा ठीक है, डन। असर्शन क्या है? करेक्ट है, बिल्कुल सर। अब क्या बोलना चाह रहा है वो बोलना क्या चाह रहा है ये बताओ पहले। वो बोलना चाह रहा है सर जी इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्यों नहीं मिला आपको? क्लोरीन मिलेगा। सर पता है अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए ना तो आपको ओवर पोटेंशियल देना पड़ेगा, ओवर वोल्टेज। ऐसा होता है सर। ऑक्सीजन बनाना है तो ऑक्सीजन कहां से निकलेगा भैया? पानी में से निकलेगा। ये मैंने आपको अभी 1-2 दिन पहले ही बताया था। पानी में क्या ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, ओवर वोल्टेज करना पड़ेगा आपको, ओवर पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, तब जाके आपका फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन होगा अगर आप चाहेंगे तो। तो उसने बोला है इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन वहां पर कौन मिलता है? क्लोरीन मिलता है। और ऑक्सीजन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि एग्जैक्टली आपका ऑक्सीजन क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि ओवर वोल्टेज नहीं है। ओवर वोल्टेज दे दो आपका काम हो जाएगा। तो सर रीजन भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो मेरे हिसाब से मैं जाना चाहूंगा ए के साथ। मैं जाना चाहूंगा ए के साथ। क्या बोलती पब्लिक? क्या बोलती पब्लिक? मैं जाना चाहूंगा ए के साथ। ए ए ए ए ए ए बिल्कुल। ए ए ए जल्दी 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 फटाफट, तभी अपन आगे पहुंच पाएंगे, नहीं तो नहीं। हो गया? ए, ये देखिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट। भाई बच्चे कितने यार, एक बार देख ले। 62। अरे यार यहां आंसर्स आएंगे यार, सॉरी 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 सॉरी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब नहीं दिखेंगे आप लोग को आंसर्स। 4-5 क्वेश्चन है सर अभी तो, 4-5 क्वेश्चन है सर अभी तो। ये NaCl वाला हो गया, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन है सर अभी तो, 4-5 क्वेश्चन है सर। इस बार असर्शन रीजन बड़ा है, इस बार असर्शन रीजन बड़ा है। फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस ऑफ एन आयनिक सॉल्यूशन एंड AC सोर्स इज यूज्ड। कौन सा सोर्स यूज होता है? AC सोर्स। अब जरा बात को समझने की कोशिश करिएगा। AC सोर्स की जब भी बात करते हैं सर, इसमें आप जानते हैं पोलैरिटी चेंज होती है सर, है ना। और जब हम बात करते हैं DC की, डायरेक्ट करंट की, इसमें पोलैरिटी फिक्स होती है। तो ये कह रहा है जब भी हम रेजिस्टेंस नापते हैं, क्या नापते हैं? रेजिस्टेंस। पहली बात तो बच्चों को ये लगता है कि जब भी आप रेजिस्टेंस नाप रहे हो तो रेजिस्टेंस आप सिर्फ वायर का ही नाप रहे हो, आप किसी ना किसी कंडक्टर का ही रेजिस्टेंस निकालने में लगे हो या कोई और दूसरे डिवाइस का, दूसरे मटेरियल का। लेकिन आप लोग कभी नहीं सोचते होंगे, अगर मैंने कभी कह दिया आयनिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस नाप रहे हैं, सर जी वो भी होता है। तो अगर हम कभी भी आयनिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस नापे, किसका सर जी? आयोनिक सॉल्यूशन का, तो उसके लिए हमें लगता है AC सोर्स इज यूज। जी बिल्कुल सर, हमेशा अपन AC सोर्स का ही यूज करते हैं, बहुत जरूरी है सर, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये मान के चलिए। क्या बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये, मान के चलिए। ये क्या? AC सोर्स का 100% करेक्ट है ये,
100% करेक्ट है सर ये बात, इसको आप झुटला नहीं सकते, लिखवा लो। जी हां, एसी सोर्स का यूज किया जाता है जब हम आयनिक सॉल्यूशन का क्या नापते हैं, रेजिस्टेंस नापने का काम करते हैं। आयनिक सॉल्यूशंस का क्या करने का काम करते हैं, जब भी हम रेजिस्टेंस नापने का काम करते हैं तो ये ही किया जाता है, बिल्कुल बिंदास तरीके से। ठीक है, मैंने कहा ओके, मैंने कहा डन डन, 100% करेक्ट, डन 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 डन, 100% करेक्ट, बिल्कुल। अब सुनिए क्यों ऐसा होता है। अगर हम डीसी सोर्स अप्लाई करते हैं ना सर, तो कंसंट्रेशन पे फर्क पड़ता है डीसी सोर्स पे, क्योंकि सर डीसी में क्या होता है, पोलैरिटी फिक्स नहीं है, प्लस माइनस है, तो प्लस के तरफ सारे नेगेटिव और इधर पे पॉजिटिव, सारे के सारे आयंस कंसंट्रेटेड हो जाएंगे टुवर्ड्स वन ऑफ द इलेक्ट्रोड या सेकंड इलेक्ट्रोड। अब एसी में क्या होता है कि पोलैरिटी चेंज हो रही है, एसी में क्या होता है कि पोलैरिटी चेंज हो रही है, तो अगर कभी सारे के सारे पॉजिटिव के तरफ गए, तुरंत पोलैरिटी चेंज तो नेगेटिव के गए, तो यहां पर कंसंट्रेशन चेंज होने का फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर आयनिक सॉल्यूशन के अंदर, आयनिक सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है। कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है आयनिक सॉल्यूशंस के अंदर। किसके अंदर, आयनिक सॉल्यूशंस के अंदर कंसंट्रेशन चेंज नहीं होता है। लेकिन जब भी अगर मैं बात करूं डीसी की, तो सर डीसी के में लफड़ा बैठ जाएगा। डीसी में आयनिक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन चेंज होगा, कंसंट्रेशन चेंज होगा, यह बात आपको पता होनी चाहिए। चलो अब पढ़ते हैं अपन रीजन, अब पढ़ते हैं अपन रीजन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो ठीक है, तो मतलब अपन ये मानते हैं कि असर्शन सही है। अब रीजन की तरफ चलते हैं सर। सर रीजन क्यों छोड़ना, सर रीजन क्यों छोड़ना, आ जाओ। कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक सॉल्यूशन विल चेंज इफ डीसी सोर्स इज यूज्ड। क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या बोल रहा था मैं, डीसी आएगा तो चेंज होगा रे, और डीसी नहीं आएगा तो चेंज नहीं होगा रे, यही बोला था कि नहीं बोला था, बिल्कुल यही बोला था। तो ये बात को आप समझ के चलो, अगर आप नहीं समझ रहे हो तो दिक्कत है, इसलिए समझना जरूरी है, समझना जरूरी है। और अगर कोई दिक्कत आए तो एक बार बताओ, अपन सबको देख लेंगे सर A1 तरीके से, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। अब बताइए सर क्या आंसर होगा, मुझे चाहिए आपसे कमेंट सेक्शन। चलिए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी हो तो बताइए, मेरे हिसाब से तो परेशानी नहीं होनी चाहिए सर। आयनिक सॉल्यूशन कंसंट्रेशन चेंज होगा, यही तो मैं कह रहा हूं, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, तो रीजन भी हमारा 100% करेक्ट है। रीजन भी हमारा 100% करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने कहा ठीक है सर, इफ रीजन करेक्ट है तो फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं होनी चाहिए। चलो भाई चलने दो, चलने दो, चलने दो, चलने दो, बिल्कुल चलने दो, डन। तो अगर ये करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। असर्शन, ए फॉर आलू लिख दो भैया, ए फॉर अनारकली, ए फॉर अनारकली, डन। समझ में आया, समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं, यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यह आपको लिखना थोड़ा जरूरी है। सर क्या होगा, जब आप इसको कॉपीज में लिखोगे ना तो बढ़िया मजा आएगा, एक तरफा मजा आएगा सर, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी कॉपीज के अंदर। भाई ये लिखो, पता है ऊपर मार्जिन्स में लिख लो, क्योंकि ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको बाद में दिक्कत दें, बाद में परेशानी दे, तो ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। चलो जल्दी नोट डाउन कर लो। आया आंसर के नहीं आया, आइए देखो ना यार, जल्दी नोट डाउन करो, लो इसका स्क्रीनशॉट लो, लिखा, डन।
पता है, एक बात बताता हूं, जैसे कि मैंने सोल्यूशन का करा था, सॉलिड स्टेट का करा था, वहां पर असर्शन रीजन कम थे, लेकिन इसमें मेरे को लग रहा है असर्शन रीजन ज्यादा है, क्योंकि अपन 4-5 कर चुके हैं और अभी भी आई थिंक 2-3 शायद बाकी है मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो असर्शन रीजन इसमें ज्यादा है सर, इसमें असर्शन रीजन ज्यादा है। चलो अगला देखें, ये लीजिए सर लगाइए दिमाग, थोड़ा सा पढ़ो जब तक असर्शन रीजन, फटाफट पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी पढ़ो, कोई दिक्कत तो नहीं, हो गया? ठीक है, ठीक ठीक ठीक, चलते हैं आगे। क्या बोल रहा है असर्शन? ये कुछ तो बोल रहा होगा। करंट स्टॉप फ्लोइंग व्हेन ई सेल इज जीरो, ई सेल इज जीरो। अच्छा, मैं आपको एक नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला दिखाना चाहूंगा। आप लोग जानते हो नर्स्ट इक्वेशन के नहीं? हाँ सर हम जानते हैं, आपने पढ़ाया था हमें। अरे सर ये भैया आपकी पीछे वाली गली वाले, मैंने कहा हाँ दिल वाले भैया, ये याद है 3-4 फॉर्मूले दिए थे तो 4 दिल अपन ने बनाए थे। चलो, तो नर्स इक्वेशन ने क्या दिया हुआ था? ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग केसी, लॉग केसी। ये ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग केसी नहीं था सर, ये लॉग क्यूसी था, पढ़ाए थे। अब मैंने आपको इक्विलिब्रियम पे क्या पढ़ाया था? एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ था बताओ? इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ था बताओ? सर इक्विलिब्रियम पे क्यूसी किसके बराबर हो जाएगा? केसी। इसी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। लेकिन कब? लेकिन कब? जब ई सेल आपका जीरो हो जाए, जब आपका ई सेल क्या हो जाए? जीरो हो जाए। क्या हो जाए सर? जीरो हो जाए। मैंने कहा ठीक है सर। क्यूसी केसी के बराबर कब होगा? जब आपका ई सेल कितना हो जाए सर? जीरो हो जाए। मैंने कहा बिल्कुल सर। ई सेल कितना हो जाए? जीरो हो जाए। मैंने कहा ठीक है डन। तो ई सेल जीरो कब होगा सर? ई सेल जीरो कब होगा? जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाए। तो सर सिंपल सी बात है, इक्विलिब्रियम वाली स्टेज पे ई सेल आपका क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। बिल्कुल सर, ये तो मैं आपको समझाना ही चाह रहा था, आप यही बात तो नहीं समझ रहे थे, आप ये बात ही तो नहीं समझ रहे थे, मेरे को गुस्सा आ रही थी। बिल्कुल आप यही बात नहीं समझ रहे थे। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बिल्कुल। करंट स्टॉप फ्लोइंग व्हेन ई सेल जीरो। भाई सिंपल सी बात है ना, ई सेल क्या है? आपका आउटपुट वोल्टेज है क्या? नहीं है। आउटपुट वोल्टेज, और अगर आउटपुट वोल्टेज ही जीरो हो गया तो भैया आपका करंट तो फ्लो होना बंद हो गया ना, सर्किट में करंट ही नहीं जा रहा, तभी तो आपका ई सेल जीरो हो गया है ना। ये तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये तो निकाल के रखा हुआ है। जब आपके बीच में कोई करंट फ्लो नहीं करता तब आपका जो पोटेंशियल होता है वो ई नॉट सेल होता है, लेकिन जब करंट फ्लो करता है, जब जो पोटेंशियल होता है वो ई सेल होता है। अगर ई सेल जीरो हो गया दैट मींस वहां पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो वो भी तो यही कह रहे हैं सॉरी, वो भी तो यही कह रहे हैं कि करंट स्टॉप फ्लोइंग व्हेन ई सेल जीरो। अब बताइए, अब समझाइए मुझे, कुछ समझाइए। नहीं? खत्म? ठीक है डन फिर, ठीक है। और ई सेल जीरो कब है? देख के बताते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ द सेल रिएक्शन इज अटेन, ठीक है। सेल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम आ जाए उस समय पे, मतलब मेरे हिसाब से असर्शन करेक्ट है, मेरे हिसाब से असर्शन करेक्ट है, असर्शन करेक्ट है। लेकिन देखो तो एक बार क्या हो रहा है, देखो तो रीजन क्या बोल रहा है। हमने कहा अभी देख के बता देते हैं, रीजन को। रीजन में क्या दिक्कत आ रही है? रीजन में क्या दिक्कत
आ रही है वो अपन को देख के बताना पड़ेगा। तो सर रीजन भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सर वो भी वही कह रहा है जो हम कहना चाह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ द सेल रिएक्शन इज अटेन्ड, इसी की वजह से ई सेल क्या हो गया? 0 हो गया। तो मतलब ये भी सही है। मतलब आप देख रहे हैं हर एक खतरनाक कंसेप्ट पे क्वेश्चन दिया हुआ है, और अगर आपको ये क्वेश्चन सही करने हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी सर। क्या पढ़नी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी सर, बिल्कुल। क्या पढ़नी पड़ेगी सर? मेहनत करनी पड़ेगी पूरी जान से सर, तभी काम हो पाएगा, नहीं तो काम नहीं हो पाएगा। और अगर आप कह रहे हो असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं, तो चले फिर फर्स्ट वाले की तरफ के नहीं। ये देखिए सर, आंसर आ गया है आपके सामने फर्स्ट वाले का, तो अपना फर्स्ट वाला राइट आंसर है। मैं तो कहता ही हूं सर, दोनों सही भी हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। दोनों सही भी हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। देख लो देख लो देख लो देख लो, बिल्कुल देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन। ए फॉर आलू, ए फॉर आलू, ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। डन। ए फॉर आलू, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? आगे बढ़े। ये क्वेश्चन था अपना 63। चलिए ये क्या कह रहा है? 64 अदर्शन मतलब एजी प्लस और एजी का इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस आयंस। ठीक है भाई, कह रहा है कि जो हमारा ए प्लस है वो इंक्रीज होगा। क्या होगा सर? इंक्रीज होगा। कब? जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस आयंस इंक्रीज होंगे। जब एजी प्लस ग्रेटर देन एजी इंक्रीजेस, ये क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। कब? जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एजी प्लस आयंस क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा आपकी बात मान लेता हूं। ठीक है, क्योंकि सर आप एक बात समझिए, जितने ज्यादा एजी प्लस आयंस होंगे उतने ज्यादा वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लेके काय में कन्वर्ट हो जाएंगे? एजी में कन्वर्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ सर, बात तो सही कह रहा हूं। अगर एजी प्लस एक इलेक्ट्रॉन लिया एजी में कन्वर्ट, 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 इसी तरीके से अगर चलते जाएंगे तो क्या कर रहा है? सिल्वर इलेक्ट्रॉन गेन करता जा रहा है और काय में कन्वर्ट होता जा रहा है, सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट होता जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किस में कन्वर्ट हो रहा है? सिल्वर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर, बिल्कुल सही बात है। इस पे तो मेरे को कोई शक वाली बात नहीं आ रही है, बिल्कुल सही है। मतलब ठीक है सर, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये वाला पॉइंट अपना करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट वाली बात कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है सर। सेकंड वाला देखते हैं पॉइंट क्या बोल रहा है। ये वाला 100% करेक्ट है। सेकंड वाले पे आ जाओ। ये करेक्ट है, लेकिन इसका रीजन नहीं दिया उसने अपन को। ठीक है, चल एजी प्लस से एजी प्लस से एजी हैज अ पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। कैसे? क्या होती है? पॉजिटिव वैल्यू होती है क्या? मैंने कहा नहीं सर, हमको तो नहीं पता। मैंने कहा कैसे नहीं पता? अपन ने काम किया है। सिल्वर अपना दोस्त, सिल्वर अपना दोस्त। कैसा दोस्त? कैसा दोस्त? ये देखो सर, पोटेंशियल, पोटेंशियल चेक कर लो सर, पोटेंशियल चेक कर लो सर।
पोटेंशियल चेक कर लो सर, अगर गलती लग रही हो तो बिल्कुल पोटेंशियल चेक कर लो सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल शानदार तरीके से पोटेंशियल चेक करो। अच्छा, मैंने आपको बताए थे कुछ पोटेंशियल जो आपको याद रखने हैं, बिल्कुल कुछ पोटेंशियल बताए थे, लिख के दिखाता हूं अभी पीछे देखो। अच्छा, लिख के दिखाता हूं कुछ पोटेंशियल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था लिथियम वाला -3.5 ले लो या 0.5 वोल्ट ले लो, चलता है थोड़ा। फिर थोड़ा सा और नीचे की तरफ चलते हैं तो Zn को उठा लो, -0.76 वोल्ट। फिर आप एक काम करो, अच्छा हां, फिर आयरन का भी मिलता है आपको, Fe का कितना हो जाता है, -0.44 वोल्ट। फिर आप और आगे जाते हो तो सर हाइड्रोजन का मिलता है 0.00 वोल्ट। फिर उसके बाद आपको कॉपर का मिलता है। फिर उसके बाद आपको सिल्वर का मिलता है, क्या मिलता है, सिल्वर का मिलता है कितना, 80 वोल्ट। ये बेटा वो हैं जो मैंने आपको बोला था याद रखने को, ये वो हैं जो मैंने आपको बोला था याद रखने को, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट है, जो आपको थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि मैंने आपको बोला था ये आपसे पूछेगा कभी ना कभी, ये आपसे क्या है, कभी ना कभी चीजें पूछेगा, और जब चीजें पूछेगा तब अपन फिर कुछ कर नहीं पाएंगे सर। इसीलिए आपको ये सारे याद होने चाहिए बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा बिल्कुल सही, डिट्टू एक तरफा बात करिए, ठीक है। अब इसमें अपन ने क्या करा सर, हमें तभी तो सिल्वर का याद रहा है, अगर हमें याद नहीं रहता तो हम सिल्वर का भी कैसे बताते कि वो पॉजिटिव वैल्यू रखता है, ठीक है। तो ये बात याद होनी चाहिए, तो सिल्वर की कैसी होती है, पॉजिटिव वैल्यू। मैंने कहा ठीक है, डन। और अगर ये सही है तो सर रीजन भी सही है, लेकिन रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो ऐसा क्यों। तो भैया इसके लिए मैं जाना चाहूंगा बी ऑप्शन के साथ, कि दोनों सही तो हैं, बोथ assertion and reason are true and the reason is not correct explanation of assertion A। assertion A के करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई दिक्कत की बात, बिल्कुल। तो सर एक बार चेक करें, ये देखिए बी फॉर भालू, जल्दी देखिए बी फॉर भालू, ठीक है। तो भाई बी फॉर भालू, बी फॉर भालू, बिल्कुल सर। मैंने आपको कहा अगर कहीं दिक्कत आ जाए ना तो एक बार आप अपन को बता दीजिएगा, अपन देख लेंगे बिंदास तरीके से। कैसे देख लेंगे, बिंदास तरीके से, लाजवाब तरीके से, एक तरफा बोले तो झकास, ठीक है ठीक है सर। ये आ गए अपन, सर शायद लास्ट ही है, अरे गजब, अरे यार आंसर दिख गया, आंसर दिख गया क्या, रुको थोड़ा छुपाता हूं। हाँ लास्ट है, लास्ट है, लास्ट है, लास्ट है, लास्ट है, यस लास्ट है। ओके सर, आपको हमसे ज्यादा छुट्टी की पड़ी है। मैंने नहीं, छुट्टी उट्टी की नहीं पड़ी भाई, मेहनती आदमी हूं मैं, ऐसे एग्जाम नहीं लगाना चाहिए, एग्जाम नहीं इल्जाम, सॉरी एग्जाम बोल रहा हूं मैं, इल्जाम नहीं लगाना है, ठीक है। assertion क्या कह रहा है, कॉपर सल्फेट कैन बी स्टोर्ड इन जिंक वेसल, ठीक है भाई। क्या हम जिंक के अंदर कॉपर सल्फेट को कर सकते हैं स्टोर, क्या नहीं कर सकते, कर देंगे सर। देखो देखो ये जिंक, हमारा क्या जा रहा है, डालना ही तो है, ये रहा जिंक, ठीक है, डालना ही तो है जिंक। सर हम तो कर देंगे, हमारा क्या जा रहा, हम तो डाल देंगे, ये रहा भैया कॉपर, नारन 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 नारन, ये देखो इसमें आपने कॉपर सल्फेट रख दिया। अब कॉपर सल्फेट रखा तो आप जानते हो उसके अंदर कॉपर के आयंस होंगे, इसके अंदर कॉपर के आयंस होंगे, ये देखो कॉपर 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 कॉपर, ठीक है, कॉपर के आयंस हो गए। अब सर अगर मैं बताऊं, ठीक है सर सही है क्या, मैंने कहा अबे मूर्ख लोगो गलत है, आपने क्या पढ़ा हुआ है, अगर कहीं पर जिंक, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिंक इज
more reactive than copper. Zinc is more reactive than copper. मैंने कहा बिल्कुल सटीक बात कही है आपने। अगर आपने बात सटीक नहीं कही होती तो फिर मेरे को मजा नहीं आता, मेरे को मजा नहीं आता। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। एक तरफा बात कर दी आपने, बिल्कुल एकदम ठीक है, बिल्कुल एकदम ठीक है सर, सही बात है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो अब क्या होगा सर, यहां से जिंक नीचे आएगा। हाँ, यहां से जिंक नीचे आएगा, कहेगा मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। ये देखो जिंक, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। ये देखो मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, ऐसे। और कॉपर ऊपर जाना चालू। कॉपर कहां, कॉपर ऊपर जाना चालू। ये देखो ये कॉपर ऊपर। तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद यहां पर कॉपर की लेयर बन जाएगी और अंदर कौन आ जाएगा, जिंक। तो ये धीरे से खत्म होके यहां पर बन जाएगा जिंक सल्फेट। इसीलिए मत रखना, नहीं तो पता चले मैंने आलू रखा था, सुबह भट्टा निकल रहा है, मतलब मैंने अंदर कॉपर सल्फेट रखा था, सुबह जिंक सल्फेट बन गया। इसीलिए इसको स्टोर नहीं कर सकते। गलत पढ़ा रहा है। कॉपर सल्फेट कैन बी स्टोर्ड इन जिंक। नो 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 सर जी, बिग नो। कैसा अपन बिग नो बोल सकते हैं इसको, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो सर असर्शन गलत है। अगर असर्शन गलत है तो सर ये तीन ऑप्शन तो गए, ये तीन ऑप्शन तो गए। अगर असर्शन गलत है तो सॉरी, अगर असर्शन गलत है तो ये तीन ऑप्शन तो गए। अब ऑप्शन है हमारे पास सिर्फ दो। अब हमें रीजन को देखना है, रीजन क्या बोलता है। अगर रीजन भी गलत हुआ तो लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं, लास्ट सेकंड सही हो जाएगा। और अगर रीजन सही निकला, अगर सच्चाई निकली रीजन में, तो ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ई वाला। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा बिल्कुल सर, एक तरफा। जिंक इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। गलत बात कर रहा है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सर जी रॉन्ग, सर जी रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। इस पे भी नो बना दो, ये भी गलत है। क्या बोलती पब्लिक, ये भी गलत है। क्या बोलती पब्लिक, जल्दी बताइए सर। पब्लिक क्या बोलेगी, सर गलत है तो गलत है, गलत है तो गलत है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से गलत है। सर गलत है तो मेरे हिसाब से तो डी जाना चाहिए अपन को, मेरे हिसाब से तो डी जाना चाहिए अपन को। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आंसर चेक करते हैं। जल्दी 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 जल्दी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आंसर चेक करते हैं। यस यस, मैंने कहा था ना। ये देखिए सर, डी इज द फाइनल आंसर। डी फॉर ढोकला। एक नंबर। लास्ट क्वेश्चन था, समाप्त हो गया है मजेदार और शानदार तरीके से। मैंने कहा डन, ठीक है। तो इसको बड़ा याद रखना सर, असर्शन रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बनाना पड़ेगा सर आपको। असर्शन रीजंस बनाने पड़ेंगे आपको। अगर नहीं बन रहे हैं तो बस अपन को थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, कम से कम 100-150 असर्शन रीजन लगा दो, पेल दो एकदम असर्शन रीजन को। कहीं पर कोई दिक्कत आए बताओ मेरे को। भाई देखो यार, हमेशा एक चीज बोलता हूं मैं, वो मैथमेटिक्स का रूल नहीं है कि एक शॉर्ट ट्रिक नहीं है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स की एक ही शॉर्ट ट्रिक है। हमें हमारे टीचर पढ़ाते थे, वो कहते थे मैथमेटिक्स की एक ही शॉर्ट ट्रिक है। वो क्या है पता है, प्रैक्टिस। मैं कहता हूं केमिस्ट्री की भी एक ही शॉर्ट ट्रिक है, वो है प्रैक्टिस। कंसिस्टेंसी के साथ, फोकस के साथ प्रैक्टिस कर लो। अगर नहीं आते हैं ना तो बात वाली बात। अरे 70 लिख के ऐसा फाड़ के आए, चल ले 70 ही तो लाने थे। दिक्कत पता कब होती है, जब वो बोलता भैया 77 में से 75 ले आ तू, तब डरने वाली बात है। आ ही नहीं सकते भाई, कहीं से पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये बात याद रखना, फिर अपन 75 वाली बात डिस्कस करेंगे कभी आगे, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, बिंदास, ठीक है। तो सर आज वैसे मेरे को मजा आया आज में, पता है क्यों। पहले दूसरे में असर्शन रीजन अपने पास कम थे, लेकिन इसमें अपने पास असर्शन रीजन बम भर के थे। बम एक नंबर, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं थी। चलिए सर, एक सुंदर बात बताता हूं कि सर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो तुम चिल्ला चोट करते हो ना, 11 का वीडियो नहीं मिला, 12 का वीडियो नहीं मिला, फलाना नहीं मिला, ढिमका नहीं मिला, तो वो कब पता चलेगा, जब सब्सक्राइब कर लो, तभी आपको समझ में आएगा। कम्युनिटी पोस्ट चेक करना है, कल कौन सा रिकॉर्डेड, कल कौन सा वीडियो, ये सब आपको तब समझ में आएगा। तो प्लीज, है ना यार, मेरे लिए यार,
है ना, जानते हो ना प्लीज। हाँ, और एक बार भैया लाइक और शेयर कर दीजिएगा बढ़िया और बिंदास तरीके से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ई नोट्स और ई बुक्स, भाई ये दोनों अवेलेबल है। मेरे को मत देखो, नीचे देखो डिस्क्रिप्शन में और वहां क्लिक करो और वहां से नोट्स उठा लो। बिल्कुल सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है मैग्नेट बेंस। 100% फ्री हाई क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जाता है, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। आप सभी जानते हो मैग्नेट बेंस के दो चैनल है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड, हिंदी मीडियम पे सीबीएसई दिल्ली बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड करवाए जाते हैं। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, ये सब मिलेगा बिंदास और शानदार तरीके से, जिसमें आपका क्रैश कोर्स की तो बात ही अलग है। बोले तो झकास, बोले तो झकास, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। मैंने कहा ओके सर, मैंने कहा डन। बाकी अगर आप चाहो तो मैग्नेट बेंस की वेबसाइट पे जाके सारे लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हो। एड फ्री सारे लेक्चर प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे। सर वाईटी पे भी है, तो फिर आप कल मिलेंगे सर। टाइप 6 आखिरी टाइप आने वाला है और वो होता है लॉन्ग आंसर टाइप। तो कल यही मिलने वाले हैं, इसी जगह इसी वक्त यहीं पे, मतलब सेम टाइम सेम जगह। तो कल मिलते हैं, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।